तो दोस्तों आज मैं जिस एनिमे को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है हेल पैराडाइज और इस एनिमे को मापा स्टूडियो ने एनिमेट किया है और ये स्टूडियो वही है जिसने चेंसो मैन को बनाया है। तो फिर आओ यार शुरू करते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है हमारे मेन कैरेक्टर से जिसका नाम काबीमारू होता है और उसको मौत की सजा दी गई थी और जब एक आदमी उसको मारता है तब उसकी सॉर्ड टूट जाती है और ये देखकर आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये कितना पावरफुल है। फिर हमको अपने मेन कैरेक्टर का सीन दिखाया जाता है जो कि बोलता है मैं मर क्यों नहीं रहा और वो अपने आप को बोलता है मुझे अपने आप से कोई लगाव नहीं क्योंकि मैंने बहुत लोगों की जान ली है और इसलिए मैं जीना नहीं चाहता। फिर हमको अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक लड़की दिखाई जाती है जो कि काबीमारू का इंटरव्यू ले रही होती है और बोलती है तुम बागाकोरे विलेज में पैदा हुए थे और तुम्हें बचपन से असैसिनेशन की ट्रेनिंग दी गई है इसीलिए तुम बहुत पावरफुल हो और शॉट्स का तुम्हारी बॉडी पर कोई असर नहीं होता और तो और तुम शॉट्स को अपने फ्लैश से ही तोड़ सकते हो। तभी काबीमारू बोलता है मेरे को निंजुत्सु भी आता है और वो लड़की बोलती है क्या तुम मुझे अपना निंजुत्सु दिखा सकते हो, पर काबीमारू मना कर देता है। फिर काबीमारू को दोबारा एग्जीक्यूट करने के लिए रेडी करते हैं और इस बार उसको आग में जलाते हैं पर काबीमारू पर उस आग का कोई असर नहीं होता और वो दोबारा जिंदा बच जाता है। फिर हमको एक बार और उस लड़की का सीन दिखाया जाता है और वो काबीमारू से उसके पास्ट के बारे में पूछती है। काबीमारू बोलता है मेरा पास्ट कुछ खास नहीं है, लेकिन वो बोलती है मुझे जानना है तुम्हारे पास्ट के बारे में। फिर काबीमारू बताता है कि जब वो छोटा था तब उसके विलेज के चीफ ने उसके पेरेंट्स को मार दिया और उसको अपने साथ रख लिया और काबीमारू बोलता है मुझे नहीं पता कि मेरे पेरेंट्स को उन्होंने क्यों मारा था और काबीमारू बोलता है मेरा कोई ड्रीम नहीं है, मैं एक शिनोबी हूँ और एक शिनोबी का काम है लोगों को मारना। फिर वो लड़की पूछती है कि तुमको एग्जीक्यूट करने के लिए पकड़ा कैसे? काबीमारू बताता है कि वो अपने साथियों के साथ विलेज से भाग रहा था पर तब हम पर हमला हुआ और मेरे साथी मुझे छोड़कर भाग गए और मुझे पकड़वाने में सबसे बड़ा हाथ मेरे विलेज के चीफ का था क्योंकि वो विलेज से किसी को बाहर नहीं जाने देता। फिर वो लड़की पूछती है कि तुम आखिर क्यों उस विलेज से भागना चाहते थे। फिर हमको दोबारा एग्जीक्यूशन का सीन दिखाया जाता है। इस बार 2 बुल से काबीमारू के पैरों को बांध दिया जाता है और इस टाइप के एग्जीक्यूशन में जब 2 बुल अलग अलग डायरेक्शन में भागते हैं तो इंसान के 2 टुकड़े हो जाते हैं। पर काबीमारू के केस में वो बुल थक जाते हैं और काबीमारू का कुछ नहीं बिगाड़ पाते। तब वो लड़की उसके पास आती है और बोलती है ये काफी अजीब है, तुम कहते हो कि तुम मरना चाहते हो पर फिर भी तुम अपने आप को रोक रहे हो मरने से। और वो फिर पूछती है कि तुम आखिर क्यों अपने विलेज से भागना चाहते थे। फिर काबीमारू बता ही देता है और वो बोलता है मेरे भागने का रीजन इतना खास नहीं है, मैं बागाकोरे विलेज का सबसे बेस्ट शिनोबी था इसीलिए वहाँ का चीफ मुझे बहुत पसंद करता था और तो और उसने अपनी बेटी की शादी मेरे से करा दी और उसकी बेटी काफी बेवकूफ थी, उसने मेरी जिंदगी झंड कर दी थी और वो अपने इशारों पर मुझे चलाना चाहती थी। और फिर हमको काबीमारू का पास्ट दिखाया जाता है जहाँ उसकी वाइफ बोलती है अंदर आने से पहले अपने शू उतार दो और उसकी वाइफ उसको बहुत कुछ सिखाने की कोशिश करती है जैसे खाना खाने के बाद भगवान से थैंक्स फॉर मील बोलना। फिर काबीमारू बोलता है मैं उस लड़की से बहुत परेशान था और मैंने चीफ से कहा कि मुझे इस विलेज से जाना है तो उस चीफ ने मुझे मना कर दिया और मुझे एक ट्रैप से पकड़ लिया और अगर मैं उस विलेज से भाग भी जाता तब भी वो मेरा पीछा नहीं छोड़ते और मुझ पर नजर रखते और इसीलिए मैं इस जिंदगी से बोर हो चुका हूँ और मैं मरना चाहता हूँ। फिर हमको रात के वक्त का सीन दिखाया जाता है जहाँ वही लड़की दिखाई जाती है और उसके साथ एक आदमी था और वह आदमी उस लड़की से बोलता है तुमको इन सब में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए क्योंकि तुमको उसके दूसरे नाम के बारे में नहीं पता। जब वो लड़की उस आदमी से उसका दूसरा नाम पूछती है तब वो आदमी बताता है कि उसका नाम काबीमारू द होलो है क्योंकि उसको कुछ फील नहीं होता और उसमें ना तो कोई इमोशंस हैं और ना ही कोई फीलिंग्स। और जब हमने उसको पकड़ा था तब उसने हमारे 20 लोगों को मार दिया था। और वो आदमी एक और बात बताता है कि हमको एक खबर मिली है कि उसके विलेज के लोगों ने एलेक्सर ऑफ लाइफ को कंज्यूम कर लिया है और उस एलेक्सर ऑफ लाइफ को हासिल करने से तुम इमोर्टल बन सकते हो। और वो आदमी बोलता है तुमको मेरी बातें अजीब लग रही होंगी पर फिर भी तुम उस काबीमारू से दूर रहना क्योंकि वो बहुत खतरनाक है। फिर हमको काबीमारू का सीन दिखाया जाता है जो कि खुद से बोलता है मैं आखिर मर क्यों नहीं रहा और वो क्या रीजन है जिसकी वजह से मैं मरना नहीं चाहता हूँ। और तब वो फैसला कर लेता है कि कल के एग्जीक्यूशन में मैं जरूर मर जाऊंगा। और अगले दिन काबीमारू को डेथ बाय बॉइलिंग से मारने की कोशिश करते हैं और इस एग्जीक्यूशन में बहुत सारे तेल में इंसानों को जलाया जाता है पर हमारा काबीमारू बच जाता है और वो उस आग से निकल के
आता है और काबीमारू फिर बोलता है आखिर वो रीजन क्या है जिसकी वजह से मैं बच जाता हूँ। और वहाँ का चीफ काबीमारू से बोलता है कि आखिर तुम मर क्यों नहीं जाते। तब वो लड़की उस चीफ से बोलती है सर अब सब कुछ रेडी हो चुका है और मैं किसी भी वक्त अपना काम शुरू कर सकती हूँ। फिर काबीमारू को एक दूसरी जगह ले जाया जाता है। जब काबीमारू उनसे पूछता है तब वो चीफ अजीब सा फेस बनाकर बोलता है अब तुम जरूर मर जाओगे। फिर वो उसको उस जगह पर ले आते हैं जहाँ वही लड़की होती है। और जब काबीमारू उनसे पूछता है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है तब चीफ बताता है कि ये लड़की कोई इंस्पेक्टर नहीं है, ये एक शॉट टेस्टर है जिसको ईडो से भेजा गया है और उसका नाम यामादा साइमन सागिरी होता है। और ये लोग बहुत वक्त से शॉट टेस्टिंग करते आ रहे हैं और हमको ये बताया जाता है कि ये मास्टर शॉट्समैन है और ये क्रिमिनल्स को एक ही झटके में खत्म कर देते हैं। और ये सुनकर काबीमारू शॉक्ड हो जाता है और बोलता है तुम असाइनमेंट लड़की हो। तब वो लड़की बोलती है हाँ, और मुझे शोगुनेट ने भेजा है तुमको मारने के लिए और तुम चाहते हो कि तुमको कोई मार दे और मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी करूंगी। तभी काबीमारू को कुछ फील होता है और वो फ्यूचर की एक झलक देखता है जिसमें उसका सर उसकी बॉडी से अलग हो चुका था। इसीलिए काबीमारू अपनी गर्दन पर हाथ रख लेता है और वो समझ जाता है कि ये लड़की उसके लिए खतरा है और वो घबराहट में अपनी हथकड़ियों को तोड़ देता है। और वो चीफ बोलता है सागिरी इसको जल्दी खत्म कर दो और सागिरी काबीमारू पर अटैक करती है पर काबीमारू वहाँ से हट जाता है। पर हम देखते हैं कि काबीमारू की गर्दन पर एक कट लग चुका था जिसकी वजह से उसका खून निकलने लगता है और सागिरी उस पर दोबारा अटैक करती है और काबीमारू उससे बच जाता है। और वो लड़की बोलती है मैंने अपनी जिंदगी में बहुत लोगों को मारा है, कुछ लोग आराम से मर जाते हैं और कुछ लोग दया की भीख मांगते हैं और कुछ तो झूठ बोलते हैं कि उन्होंने डेथ को एक्सेप्ट कर लिया है। और तुम्हारे केस में मुझे लगता है कि तुम झूठ बोल रहे हो क्योंकि तुम जीना चाहते हो और अपनी वाइफ से प्यार करते हो और तुमने झूठ बोला कि तुम अपनी वाइफ की वजह से मरना चाहते हो। ये सुनकर काबीमारू एक आदमी की शॉट लेकर सागिरी पर अटैक करता है और बोलता है तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानती, मैं एक होलो पर्सन हूँ। फिर हमको काबीमारू और उसकी वाइफ के कुछ फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं जहाँ उसकी वाइफ उसको बोलती है तुम एक अच्छे इंसान हो और तुमको मेरे फेस से नफरत नहीं है। मैं जानती हूँ इस विलेज में आदमी सोल्जर्स का काम करते हैं और औरत सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए होती हैं और हमको एक नॉर्मल जिंदगी जीने की कोई आजादी नहीं है। इसीलिए मेरे बाप ने मेरा चेहरा जला दिया ताकि मैं औरों की तरह न बनूं। और वो काबीमारू को किस करती है और उससे बोलती है कि तुम अपने आप को देखो, तुम एक होलो पर्सन कैसे हो सकते हो। फिर हमको प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ काबीमारू बताता है मैं एक नॉर्मल जिंदगी जीना चाहता था और अपनी वाइफ को खुश रखना चाहता था और इसीलिए मैंने लोगों को मारना छोड़ दिया था। और मैंने जब विलेज के चीफ को बताया कि मैं तुम्हारी बेटी के साथ इस विलेज से निकलना चाहता हूँ और एक नॉर्मल जिंदगी जीना चाहता हूँ तब मुझे मना कर दिया गया और उन्होंने कहा कि ये सब इम्पॉसिबल है। तभी सागिरी बोलती है ये पॉसिबल है कि तुम एक नॉर्मल जिंदगी जी सकते हो क्योंकि मुझे एक पार्डन मिला है जिसके अकॉर्डिंग तुम्हारे ऊपर से सारे चार्जेस हटा दिए जाएंगे और तो और तुमको शोगन्स की तरफ से प्रोटेक्शन भी दी जाएगी और मजिस्ट्रेट ऑफिस या विलेज का कोई भी शिनोबी तुमको हाथ तक नहीं लगा पाएगा। पर ये सब तुमको एक कंडीशन पर ही मिलेगा और कंडीशन ये है कि तुमको अंडरवर्ल्ड जाना होगा। तब काबीमारू बोलता है तुम्हारा मतलब द अदर साइड। सागिरी बोलती है हाँ। तब काबीमारू बोलता है इसका मतलब तुम मुझे मरने के लिए बोल रही हो। तब सागिरी बोलती है नहीं, हमको भी रिसेंटली पता चला है कि द अदर साइड पर एक फर्टिलिटी से भरी पड़ी जगह है जिसका नाम शिनशनक्यो है और एंशिएंट टाइम से लोग उस जगह को पैराडाइज ऑफ हेवन बोलते हैं और हाल ही में वो जगह डिस्कवर हो चुकी है। और कुछ लेजेंड्स का कहना यह है कि इमॉर्टैलिटी को ग्रांट करने वाला एलेक्सर ऑफ लाइफ शिनशनक्यो में मिल सकता है। पर जब शोगुनेट ने जब सर्च पार्टी को वहाँ भेजा एलेक्सर ऑफ लाइफ को ढूंढने के लिए तब वहाँ से उन लोगों की बॉडीज ही मिली फूलों में सजी हुई और इसीलिए शोगुन ने डिसाइड किया कि जिन क्रिमिनल्स को मौत की सजा मिलने वाली है वो उन सबको इकट्ठा करके उस आइलैंड पर भेजेगा और उनमें से जो एलेक्सर ऑफ लाइफ को लेकर आएगा उस पर से सारे चार्जेस को हटा दिया जाएगा। और सागिरी बोलती है मैं यहाँ एक पोटेंशियल कैंडिडेट को ढूंढने आई थी जिसके पास जीने की कोई स्ट्रॉन्ग वजह हो और मुझे पता चला है कि तुम्हारी वाइफ इवाकुरे विलेज में ही है और उसको भरोसा है
है कि तुम उसके पास वापस आ जाओगे, और इसीलिए मैं तुमसे दोबारा पूछती हूँ, क्या तुमको अपनी जिंदगी से लगाव है? अगर है तो तुमको इस आइलैंड पर जाना होगा और अपनी वाइफ के लिए तुमको लड़ना होगा। और ये सुनकर वहाँ का चीफ बोलता है, ये यहाँ से कहीं नहीं जाएगा, और अगर तुम बीच में आई तो तुम भी इसके साथ मारी जाओगी। और वो सारे लोग उन दोनों को घेर लेते हैं और उनको मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। और तभी हमको गाबीमारू दिखाया जाता है, जिसके आंसू निकलने लगते हैं क्योंकि उसको अब जीने की वजह मिल चुकी थी। और वो सागिरी से बोलता है, क्या तुम मेरा निंजुत्सु देखना चाहोगी? और तब हमको गाबीमारू के निंजुत्सु की एक झलक दिखाई जाती है, और अगले ही पल वो सारे लोगों की बॉडीज के ऊपर बैठा होता है। फिर वो सागिरी से बोलता है, मैं एलेक्सर ऑफ लाइफ को ढूंढने जाऊंगा। और सागिरी बोलती है, पहले तुमको मेरे साथ ईडो चलना होगा। गाबीमारू बोलता है, क्या मैं सीधे उस आइलैंड पर नहीं जा सकता क्या? तब सागिरी बोलती है, अगर तुमको मेरे साथ नहीं जाना तो डील कैंसिल करें। तब गाबीमारू बोलता है, नहीं मैं जाऊंगा और मैं कुछ भी करूंगा एक नॉर्मल जिंदगी के लिए। और ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है।